क्या ताल्लुक है सुंबुल का इस मामले से? ये मामला मेरा और सुंबुल का है। बेहतर है कि तुम हमारे दरमियान ना पड़ो। इस घर में किसी का भी ताल्लुक आपके साथ होगा तो मैं सवाल करूंगी। और आपको जवाब देना होगा। जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। अंबर, भाई, अब भाभी परेशान हो रही थी, सो नहीं पा रही थी बेचारी, तो हम बस ऐसी बातें कर रहे थे। तुम कमरे में जाओ, आराम कर। जी भाई। ओके भाभी, आप परेशान नहीं होइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी की बातें हम कल करेंगे। परेशान नहीं होइएगा। गुड नाइट। आइंदा अपने मामलात में मेरी बहनों को इन्वॉल्व मत करना। आसिम, सिर्फ आज की रात, कल उठते ही मैं सुंबुल से बात करूंगी। साद, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन बेटा मैंने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे लिए तो किया है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कोई गलत हरकत करो और किसी मुश्किल में फंस जाओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे बेटा। करती थी, मगर अब नहीं कर सकती। मुझे गलत मत समझो साद, मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी खुशी की खातिर करवाई है, ताकि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर में दिल लगे, तुम्हारी फैमिली बने, मुझे और निशा को टाइम दे सको, हमारे साथ खुश रहो बेटा। मामा, ये शादी मैंने आपकी ख्वाहिश की वजह से की थी, अच्छी तरह जानती हैं आप। अदरवाइज मैं कभी भी ये शादी नहीं करता। आप मेरी नेचर से वाकिफ हैं। मैं एक लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं किसी एक शख्स के साथ कभी बाउंड नहीं हो सकता। लेकिन साद, अब तो निशा। प्लीज उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें। नफरत करता हूं मैं उससे, बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। अच्छा, तुम जुबी के साथ ज्यादा क्लोज हो ना? जी मामा, मैं सूबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इनफैक्ट वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तो फिर ठीक है, तुम्हें जैसे मर्जी है अपनी जिंदगी गुजारो, छोड़ दो निशा को। अब मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। नेवर। क्यों क्यों रोकना चाह रहे हो उसको? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जैसे मर्जी जिंदगी गुजारनी है गुजारो, मुझे कोई एतराज नहीं है। निशा को उसके भाई के घर छोड़ो। आज के बाद ये बात कभी भी मत कीजिएगा। वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी जिद और अना बन चुकी है। खालियान से भी कह दीजिएगा अपनी बहन से दूर है, वो मरकर ही यहां से जाएगी। और ये बात आप भी अच्छी तरह समझ लें। आप अगर मेरी अना और जिद के सामने आएंगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या करूं? क्या करेगा लड़का? कैसे कैसे समझाऊं इसे मैं? फार्म हाउस पे ले जाने का वादा किया और भूल गए।
हाँ, हमें बहला दिया, ये तो गलत बात है। अरे ले जाएगा, सब्र करो। अच्छा अंबर, मुझे बताओ तुम्हारा लास्ट पेपर कितने बजे होता है? मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन मेरी वैन वाले से बात हो गई है, हिल पिक मी अप। अभी तक मौका ही नहीं मिला है सुम्बुल से बात करने का। कॉलेज जाकर भी आज सारा दिन नसीहत में ही गुजरेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नेहा, सबा का फोन आया था, वो आज बीमार है, पालन नहीं आएगी। अम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, मेरे ख्याल से तुम आज घर रुको, यहाँ पे भी बहुत काम है। मैं सुम्बुल को साथ ले जाऊंगी आज। मैं? मामा मैं क्या करूंगी जाके? आपको तो पता है इन कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं आपकी वैसे हेल्प कर सकूंगी जैसे भाभी करती हैं। बेटा तुम चलोगी तो सीखोगी ना, क्या हो गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। परेशान क्यों होती हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो सब सिखा दिया करूंगी। चलो रिलैक्स करो, नाश्ता खत्म करो अपना, चाय डाल दो। अरे नाश्ता तो रहने दो, जाने दो। जी सर। एक बात का खास ख्याल रखना, छोटी बेगम साहिबा घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है साहब। और अगर मेरी बात की खिलाफ वर्जी हुई तो तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते ही हो। आप बेफिक्र रहें सर, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। चलता हूं। अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। नीलू, निशा बीबी उठ गई क्या? नहीं, अभी तक वो अपने कमरे में ही है। अच्छा। मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, फ्रेश जूस ले आओ बस। जी मैं अभी लेके आई। आपने भाभी को सैलून आने से मना क्यों कर दिया मामा? बेटा वो स्ट्रेस में थी ना, मैंने कहा घर बैठ के रिलैक्स कर जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो सैलून आती, काम में बिजी होती तो जल्दी रिलैक्स हो जाती। बात को समझने की कोशिश करो। मैं चाह रही थी कि वो और आसिम थोड़ा घर में ना अकेले रहें, आपस में बातचीत शुरू कर देंगे, चीजें शायद बेहतर हो जाएगा। आपको भाई से भी तो बात करनी चाहिए थी इस बारे में, आपने क्यों नहीं की? क्योंकि छोटी छोटी बातों में मैं नहीं पढ़ सकती बेटा, उनका आपस का मसला है, उनको सॉल्व करने दो। फिर मामा अंबर तो कह रही थी कि बहुत बड़ा मसला है। अरे तुम्हें अंबर का पता है, वो तो बोलती रहती है। ये अगर बड़ा मसला है और 2-3 दिन में हल नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ बीच में बोलूंगी। मुझे भी घर का माहौल ऐसे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मामा भाई को... बेटा तुम और अंबर बीच में नहीं पड़ोगे, ठीक है ना? अच्छा मैं तुम्हें सैलून छोड़ रही हूँ, मुझे बैंक के साथ जरा काम है, आधे घंटे में आ जाऊंगी मैं। मामा मैं अकेली कैसे हैंडल करूंगी सब कुछ? अरे सिर्फ बैठना सुपरवाइज करना है, लड़कियां काम करती हैं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ थोड़ा। जी